क्या? आज देश के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो सालों से उलझ के रहा था और अशांति की वातावरण देश में पैदा किया गया था, उससे देशवासियों को राहत दिए हैं। और जो अयोध्या के संदर्भ में न्यायालय का राय आया है, उसका कांग्रेस पार्टी, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी सम्मान किया है। और उसके साथ साथ जो हमारी भारतीय लोगों का आस्था और विश्वास को भी एक सम्मान मिला है, न्यायालय ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। इसीलिए भी हम न्यायालय को आभार प्रकट करते हैं, न्यायालय के प्रति आभार प्रकट करते हैं। देशवासियों से हमारी सदियों पुरानी अनेकता और विविधता में एकता, भाईचारा, एक परिवार बनाए रखने का, शांतिमय वातावरण बनाए रखने के लिए हम सभी समूहों को भारतीय जातीय कांग्रेस पार्टी की तरफ से निवेदन करते हैं कि शांति के वातावरण बनाए रखें और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय को सम्मान करें। धान को लेकर के रार और तकरार चल रहा है केंद्र और राज्य सरकार में। आप कहते हैं कि कोयला बंद कर देंगे, वो कहते हैं हम धान नहीं खरीदेंगे, तो ये बच्चों जैसा खेल नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, आज छत्तीसगढ़ ने सरकार जो ऐतिहासिक निर्णय लिया, सच्चाई क्या है? पूरे देश में हर राज्यों में मांग हो रहा है किसानों का कि हमें भी 2500 रुपया मिलना चाहिए। हमको समर्थन मूल्य अगर नहीं मिल रहा है, अगर स्वामीनाथन कमीशन का हिसाब से नहीं हो रहा है, तो आपने हमारी खाद का, हमारे उपकरणों का दाम बढ़ाया है, तो हमको अगर आप दुगना नहीं दे रहे हो तो कम से कम हमको छत्तीसगढ़ में जितना मिल रहा है उतना दो। ये देश के किसानों का आवाज़ है, ये गूंज रहा है पूरे देश भर में। और इस गूंज को उनके कान में, भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार के कान में, और भारत जनता पार्टी के राज्यों के सरकारों का, वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। उसको उसके निराकरण करना पड़ेगा। उनको भी 2500 रुपया से धान खरीदना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी की सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज देश के किसानों के लिए एक मार्गदर्शन खोल दिया है, एक रास्ता खोल दिया है। और देशवासी वो चाहते हैं, उसी से निपटने के लिए वो छत्तीसगढ़ किसानों का हक को छीनना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ किसानों के लिए चुनी हुई सरकार राज्यों के लिए अगर इंसेंटिव 685 और 665 दिया तो गुनाह क्या है? उसमें बुराई क्या है? आप अगर राज्य को सम्मान नहीं करोगे और कल केंद्र की बात को हम सम्मान नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी मुख्यमंत्री तो ये नहीं कह रहे हैं भाई कि हम आपको कोयला दे रहे हैं, बॉक्साइट दे रहे हैं, ये सब बंद करेंगे, ऐसा तो नहीं कह रहे। हमारी सरकार निवेदन कर रहा है प्रधानमंत्री जी को, भारत की सरकार, कि आप हमारी किसानों की धान को खरीदने के लिए हमको परमिशन दीजिए। आपका पीडीएस सिस्टम आपके नियंत्रण में है, यही कह रहे हैं। इसमें तो कोई तेरी मेरी बात हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या केंद्र को ये डर सता रहा है कि श्रेय ले लेगी कांग्रेस अगर वहाँ पर धान बोनस कम दे दिया? नहीं, केंद्र को ये भी है कि श्रेय ले। इस तरह से ये लोग कहाँ थे? आज जो आंदोलन की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, 15 साल सरकार में रहे, 15,000 लोग मरे उनके सत्ता में, रमन सिंह जी के सत्ता में। कभी किसानों की बात को सोचे होते तो इतना आत्महत्या हुई होती? नहीं किए। और आज भूपेश बघेल जी एक दिन में कर दिए, तो उससे वो लोग दुखी क्यों हैं? मेहनत करें, किसानों का साथ दें। अभी जाके रमन सिंह जी नेतृत्व लें, अगर इनमें हिम्मत है मोदी जी से कराने का, उनके लिए वो करा सकते हैं। क्या बोलते हैं वो, एनएसजी या क्या, सिक्योरिटी क्या है उनका? रमन सिंह जी का सिक्योरिटी क्या है? एनएसजी सिक्योरिटी उनके लिए वो करा सकते हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहने के बावजूद। 2500 रुपया नहीं करा सकते हैं किसानों के लिए? जाएं, उनके एमपी लोगों को लेके जाएं, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें, हक मांगें अपने राज्य के लिए। अपने सरकार प्रधानमंत्री से हक मांगने के जगह पर वो क्या कर रहे हैं? वो उसको छीनने की काम कर रहे हैं। अस्तित्व मिट जाएगा अगर ऐसा करेंगे तो।
जनता भूल जाएगी कि वो मुख्यमंत्री थे। सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है कि केंद्र सरकार ने एसपीजी की सुरक्षा हटा ली है जो गांधी परिवार है उनके लिए। आप ये इतना आपराधिक बात है। आज एनएसजी का कवर में बीजेपी के सबसे ज़्यादा लोग हैं एनएसजी कवर में। क्यों है? देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन परिवार के दो प्रधानमंत्री, एक्स प्राइम मिनिस्टर का हत्या हुआ है, प्रधानमंत्री रहते हुए उस परिवार को एसपीजी का जरूरत नहीं है, लेकिन बीजेपी के नेताओं एक्स हो जाने के बाद भी उनको एनएसजी कवर दे सकता है। सुरक्षा को लेकर ये देश की विडंबना है। ये व्यक्तिगत शत्रुता जैसे बात करते हैं, हिंसक व्यवहार है। डेमोक्रेसी में गांधी जी का अगर आप सेंटिनरी मना रहे हो, सम्मान कर रहे हो, तो हिंसक व्यवहार से खुद को उठाओ, ऊपर उठाओ। हिंसक व्यवहार से, हिंसक बातों से आप जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। मुझे इसी से लगता है कि अगर जनता का वोट में प्रधानमंत्री बनने वाला, सरकार बनाने वाला भारत का सरकार ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता है कि दूसरे विरोधी पार्टी, जिस पार्टी ने देश को आज़ाद किया, जिस परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया, उनकी सिक्योरिटी कवर को ही आप उठा दें। और दूसरी तरफ आपके जिन लोगों का क्या खतरा है जो एनएसजी कवर दिए हुए हैं बीजेपी के कई लोगों, क्या उससे खतरा होगा गांधी परिवार को? अगर सुरक्षा हट जाती है खतरा तो खुद एसपीजी वाले चिट्ठी लिख चुके हैं। अब एसपीजी वाले खुद चिट्ठी लिख चुके हैं कि आपके किन किन से खतरा है। तो अभी किसके पास जाके ये कहा जाए? जब सरकार खुद देखते देखते उनके परिवार के प्रधानमंत्री का हत्या कर रही है, तो व्यवहार तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि वो खुद खतरा पैदा कर रहे हैं। भाजपा तो कहती है कि प्रधानमंत्री को माओवादियों और आतंकवादियों से खतरा है, लेकिन कांग्रेस के किसी बड़े लीडर को कोई खतरा नहीं है। आज का बयान है भाजपा ऐसे कर रहा है, किसी से भी खतरा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पीसीसी प्रेसिडेंट और कितना नेताओं का हत्या हो गया, बड़े बड़े नेताओं का, ये बात किसी को नहीं पता है। इस बात का कोई है सामंजस्य? गुंडे डकैत लोगों को खतरा नहीं होता है, वो खुद को बचाए रखने के लिए उनके पास होता है रिंग ऑफ सिक्योरिटी होता है। और जो सादा सीधा लोग हैं उनके पास तो खतरा ही खतरा होता है। जो सादा सीधा जनता है उनके लिए खतरा ही खतरा है। और गांधी परिवार के लिए प्रधानमंत्री में रहते हुए उनकी हत्या हुआ है। और इस तरह जो गुंडागिरी की तरह आप शासन करोगे तो खतरा पैदा करोगे। सर, आर्थिक मंदी की तरफ देश जा रहा है और दूसरी तरफ जो स्टेट बैंक है उनका पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की तैयारी है केंद्र सरकार की। क्या हालात होंगे देश के? देश को गुलाम बनाने का सारा तैयारी मोदी जी की सरकार कर चुका है। देश की आंकड़ा जो मैंने आपके सामने आज रखा, किस तरह से बेरोजगार की हालत दुगना हो गया है, विश्व के दुगना। मैं भारतीय मैंने आपको बताया, बैंकों का 8 लाख एनपीए, 3.5 लाख रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ, और बैंक का मर्जर और प्राइवेट बैंक का बंद होने का स्थिति, रिजर्व बैंक का आपातकालीन निधि से 3,79,000 रुपये का भुगतान भारत सरकार को, और खुले बाजार में सोना बेचना पड़ रहा है। ऐसे देश की आर्थिक स्थिति में देश की से 130 करोड़ जनता का क्या हालत होगा, ये जनता सोचेगी, आप लोग सोचेंगे, देखेंगे क्या होगा।